और बेसिक कंसेप्ट आप भूलने वाले नहीं हैं, जिस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आपको इधर मात्रा लिखनी है, ध्यान से सुनना है, और इधर लिखने हैं रुपए। अब सबसे पहले हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। आपको नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। कितनी पुस्तकें हैं? 25 पुस्तकें हैं। विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जो भी हम विक्रय मूल्य मानेंगे 25 वस्तुओं का, उतना ही हमको मानना है क्रय मूल्य 19 वस्तुओं का। तो नीचे हम 19 लिखेंगे। तो हम क्या क्या माने? कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 2 3 4 x कुछ भी मान सकते हैं। हम एक संख्या मानते हैं 1। तो हम कह सकते हैं जो क्रय मूल्य होगा वो भी हम एक मानेंगे। अब अगर हमको एक वस्तु का विक्रय मूल्य और एक वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता चल जाए, तो हम आसानी के साथ पता लगा लेंगे कि हमको लाभ हुआ या हानि हुई है। फिर मैं उसके बाद लाभ हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। अब देखो, एक वस्तु का अगर हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना चाहें, तो ये 25 है, इससे हम क्या करें, एक को 25 से भाग कर देंगे, तो हमको यहाँ मात्रा किसकी मिल जाएगी? 1 की। इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक पुस्तक का अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहें, तो 19 से हम क्या कर देंगे। अब यहाँ पर हमको एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य और एक वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब आप कहेंगे तो बटे में है, तो बटे को हटाने के लिए आपको एक और कार्य करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम किस प्रकार से लेंगे? अगर ये दोनों संख्याएं आपस में कटती हैं, 25 और 19 आपस में नहीं कट रहे हैं, तो आपको एक ही कार्य करना है, 19 आपको ऊपर लिख देना है और 25 आपको नीचे। मतलब इसका जो क्रय मूल्य होगा, वो विक्रय मूल्य होगा वो 19 रुपए होगा, और जो क्रय मूल्य होगा वो 25 रुपए होगा। इनका एलसीएम लोगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और फिर 25 से हम भाग देंगे तो हमको 19 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे, 19 से भाग देंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 19 रुपया और विक्रय मूल्य 19 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 25 है। तो हम कह सकते हैं हमें क्या हुआ होगा, यहाँ पर हानि हुई होगी। कितने रुपए की? 6 रुपए की हानि हुई है, क्योंकि 25 हमारा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 19 है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता है ऊपर हानि लिखते हैं, इसमें 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे और क्रय मूल्य से हम भाग दे देते हैं। तो भाग, यहाँ क्रय मूल्य कितना है? 25 है। ध्यान रखना, हमको क्या हुआ है? हानि हुई है, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, विक्रय मूल्य हमारा कम है। 25 चौका 100 बराबर जो हमारी हानि प्रतिशत है 6 चौक 24। हमारी जो हानि होगी वो हमारी 24% होगी, जो आपका उत्तर है डी ऑप्शन। दोस्तों, आशा करते हैं आज के बाद आपको इस प्रकार का अगर प्रश्न मिल जाता है, तो आप आसानी के साथ इस प्रकार के सवालों का उत्तर दे सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।